बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईचिंग के वाले से, जिसको हम ख़ारिश भी कहते हैं और इसको खुजली भी कहा जाता है। दोस्तों, ख़ारिश थोड़ी बहुत होना ये तो सभी को होती है, ये तो नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर यही ख़ारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी आपको प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते तो आपको मज़ीद स्किन डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ख़ारिश की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की भी बात करेंगे जो कि ख़ारिश पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वजूहात की कि बॉडी में किन किन वजूहात की बिना पर ख़ारिश देखने को मिल सकते हैं। सबसे इसकी पहली और बड़ी वजह है वो इन्फेक्शन है। अगर बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो गया है तो उस वजह से भी ख़ारिश देखने को मिल सकती है। दूसरे नंबर पर बाइल, अगर बाइल बन गया है, फोड़े फिंसियाँ बन गई हैं बॉडी में, तो भी ख़ारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से ख़ारिश देखने को मिल सकती है। जब भी खुश्क सर्दी आती है, ड्राई सीज़न आता है, तो उनको ख़ारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटने की वजह से भी ख़ारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अर्टिकेरिया यानी छपाकी की वजह से भी ख़ारिश देखने को मिल सकती है। एक्जिमा की वजह से हो सकती है, या सोराइसिस की वजह से हो सकती है, या कोई भी ऐसी स्किन डिजीज़ है तो उस वजह से भी ईचिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजूहात। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी मेडिसिन शेयर करूँगा आपने वो अपने सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ कर लेने हैं। तो चलिए कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया के वाले से, यानी छपाकी के वाले से बात कर लेते हैं कि अगर आपको अर्टिकेरिया की वजह से रैशेज़ और स्किन ईचिंग देखने को मिलती है तो उसमें हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं अर्टिका पेंटारकन। दोस्तों, ये इंपोर्टेड मेडिसिन है जो कि अर्टिकेरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के अगर डोजेज की बात कर ली जाए तो 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में इस मेडिसिन को जो है वो हर 2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हम अपने क्लिनिक में रूटीन से यूज़ करवाते हैं अर्टिकेरिया के लिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं ड्राई इचिंग की, यानी कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है जो कि खुश्क सर्दी में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हम 2 मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो डोलिकोस 30 पावर में यूज़ करवाते हैं, और दूसरी मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं पेट्रोलियम 30। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपने अल्टरनेट करके जो है वो यूज़ करनी है। सुबह में जो है वो आपने डोलिकोस यूज़ कर लेनी है और शाम के बाद जो है वो पेट्रोलियम यूज़ कर लेने हैं। दोस्तों, इन दोनों मेडिसिन के जो है वो 5 ड्रॉप जो है वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल कर लेने हैं। तो दोस्तों, ये थी ड्राई इचिंग की मेडिसिन्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फूड एलर्जी है, यानी अगर आप मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं और ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको अगर इचिंग देखने को मिलती है तो आपने एक मेडिसिन यूज़ करनी है R83। दोस्तों, ये डॉक्टर रकवे की मेडिसिन है, इंपोर्टेड मेडिसिन है जो कि फूड एलर्जी पर बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन के अगर डोजेज की बात कर ली जाए तो 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है और इसके अलामात तब बढ़ती हैं जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं, तो इसकी अलामात बढ़ती हैं तो आपने ये मेडिसिन यूज़ कर लेनी है एंटीमोनियम क्रूडम 30 में। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि ईचिंग पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको बाइल बन गए हैं, यानी फोड़े फिंसियों की वजह से ईचिंग देखने को मिलती है, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के आपने 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। दोस्तों, इन सब मेडिसिन को आपने रूटीन से 15 से 20 दिन या 1 माह के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है अपने सिम्टम्स के हिसाब से। तो दोस्तों, लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने की मेडिसिन की। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं अप्लाई करने की, वो है कैलेंडुला लोशन। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव लोशन है। ये आपने सुबह शाम जो है वो बॉडी पर अप्लाई कर लेना है जहाँ ईचिंग जो है वो आपको हो रही हो। सेकंड नंबर पर हम जो लोशन यूज़ करवाते हैं वो है इच क्योर लोशन। दोस्तों, ये भी बहुत ही इफेक्टिव लोशन है जो कि ईचिंग पर बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आपने रूटीन से 15 से 20 दिन के लिए यूज़ कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको कैलेंडुला लोशन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप इच क्योर लोशन ले सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक लोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
ईचिंग के वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।